सो क्या है अब हमारा टॉपिक, यंग्स मॉड्यूलस। सो यंग मॉड्यूलस बेसिकली है क्या? ये जो कांस्टेंट हम लोगों ने हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाला, दैट कांस्टेंट इज द यंग मॉड्यूलस कांस्टेंट। लेट्स सपोज हम लोगों ने डिफरेंट कांस्टेंट के डिफरेंट नेम्स रखे होते हैं, लाइक हमने स्पीड ऑफ लाइट के लिए तो सी ही रखा हुआ है। इसी तरह आप कुछ और जो है क्लासेस में पढ़ेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो वो प्लैंक्स कांस्टेंट बेसिकली एक एज था, ठीक है। हम लोगों ने इसी तरह कोई मैथमेटिकल फॉर्म निकाली एक लॉ से, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने उसको दे दिया कि वो जो कांस्टेंट आया प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करने के बाद वो एज था, एंड उस एज को नेम दे दिया प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स जो था वो साइंटिस्ट थे एंड उन्हीं के नाम पे हम लोगों ने इस कांस्टेंट की वैल्यू रख दी। इसी तरह से अब हम लोगों ने जो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट फाइंड आउट की कि जितना स्ट्रेस अप्लाई करें उतना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और विद इन द इलास्टिक लिमिट सब कुछ होना चाहिए। सो उस बेस पे जो हमारे पास कांस्टेंट आया उसका नेम है यंग्स मॉड्यूलस कांस्टेंट, ठीक है। सो अब बेसिकली यंग मॉड्यूलस है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है कि द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। यहाँ पे मैंने अभी जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि यहाँ पे क्या आना है, ठीक है। स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस। अब यहाँ पे मैंने जो स्पेस छोड़ी है यहाँ पे भी एक वर्ड आना है, एंड वो वर्ड क्यों आएगा वो स्पेसिफाई जब हम करेंगे कि हम इस टाइप का स्ट्रेन यूज़ करें। लेट्स सपोज जो हमने 7.8 आर्टिकल किया था उसमें कहा था कि अगर हम कोई भी चेंजिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द लेंथ, ठीक है, अगर हम स्प्रिंग की बात कर लें उसको खींचना शुरू कर दें, उसकी लेंथ अगर इंक्रीज कर रही है, इट मीन्स लेंथ के इंक्रीज करने से जो हमने नाम रखा उस स्ट्रेन का, दैट वाज टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। सो अब जो हमने इस यंग मॉड्यूलस के एक्सपेरिमेंट को यंग मॉड्यूलस कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए है उसके अकॉर्डिंगली भी हम लोग कह रहे हैं कि हम लेंथ को ही इंक्रीज कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेन क्यों आया? क्योंकि हम लोग जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगे यंग मॉड्यूलस फाइंड आउट करने के लिए वो लेंथ के बारे में ही है कि हम एक बार की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, उसमें स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं एंड उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस करवा रहे हैं। सो इस वजह से जिसमें भी लेंथ का वर्ड आएगा हम लोगों ने उस स्ट्रेन के साथ टेंसाइल स्ट्रेन लिखना है और वो स्पेसिफाई करेगा कि टेंसाइल स्ट्रेन इज बेसिकली अबाउट द लेंथ, ठीक है। जो भी हम लोग लेंथ में चेंजिंग्स कर रहे हैं उसी को हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गई हमारी डेफिनेशन कि यंग मॉड्यूलस है क्या बेसिकली, ठीक है। सो अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं टू फाइंड आउट द यंग मॉड्यूलस। देखें अगर हमारे पास जो कांस्टेंट है, ठीक है, उसको y कहेंगे यंग मॉड्यूलस के नाम से, तो वो क्या है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल, ठीक है। सो डेफिनेशन से भी यही पता चल रहा है रेशियो क्या होती है, दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही होती हैं एंड स्ट्रेस जो है वो टेंसाइल स्ट्रेन पे डिवाइड हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हमारे पास स्पेसिफाई नहीं किया गया, हमें स्पेसिफिकली वैल्यूज़ नहीं दी गई कि हमने इतना ही स्ट्रेस अप्लाई किया एंड इतना स्ट्रेन अप्लाई किया, तो इट मीन्स कि हमारे पास कोई अदर वे भी होना चाहिए इस यंग मॉड्यूलस को फाइंड आउट करने के लिए। जिस तरह अब वो किस तरह से फाइंड आउट हो सकता है कि हम स्ट्रेन की भी फर्दर देखें आगे क्या वैल्यूज़ आएंगी एंड स्ट्रेस की भी देखें कि वैल्यूज़ क्या आएंगी, ठीक है। उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग भी हम फाइंड आउट कर सकेंगे। वैल्यूज़ नहीं, हमारे पास जो क्वांटिटीज़ आएंगी, सॉरी यहाँ पे आएगा क्वांटिटीज़, ठीक है। किस तरह से हम कह सकते हैं, जिस तरह हम देखें हमने कहा कि जो है हमारे पास स्ट्रेस है, अब क्वांटिटीज़ किस तरह से हो सकती हैं। लेट्स सपोज हम लोग कह रहे हैं स्ट्रेस की ही बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस अगर हमें स्पेसिफिकली नहीं बताया गया कितना है तो इट मीन्स हम उसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसके फॉर्मूला से। इसी तरह से अगर हमें यंग मॉड्यूलस के अकॉर्डिंगली नहीं बताया गया कि इतना हमने स्ट्रेस अप्लाई किया एंड इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, तो हमें उसके लिए फर्दर क्वांटिटीज़ चाहिए होंगी कोई ना कोई, जिस तरह फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे एंड एक्सपेरिमेंट अब हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट अब हम एक परफॉर्म करने लगे।
इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले तो देखें, यहाँ पे हमने टेंसाइल स्ट्रेन की बात किया, इट मीन्स जो भी हम बात करेंगे इट विल ऑल अबाउट द लेंथ, ठीक है। सो अब जो हम एक लेट्स सपोज बार ले रहे हैं, ठीक है, एक बार है जिसकी लेंथ है L, ठीक है, सो या L नॉट, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ, सो ये होगी L नॉट। अब हमने इसके ऊपर क्या किया, स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, ठीक है, पहले ये इसकी लेंथ L नॉट ही थी, अब हमने इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया, सो इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, जितनी हम इस पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे इस जो इसकी बार की लेंथ है उसमें चेंजिंग प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अब वो चेंजिंग जहाँ तक गई उसको हम कह देते हैं कि वो L है, ठीक है। पहली लेंथ कितनी थी, L नॉट, जब उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस, तो लेंथ कितनी होगी बार की, L, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे इतनी चेंजिंग आ गई है, ठीक है। अब वो चेंजिंग को हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डेल L से, ठीक है। अब वो डेल L बेसिकली होगा क्या, जिस तरह हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डिस्कस किया है कि अगर हमें कोई बड़ी वैल्यू दे दी गई हो, उसमें से भी बता दिया गया हो कि इतना पोर्शन ये चीज़ है, तो बाकी कितना पोर्शन होगा। लेट सपोज अगर हम लोग कह लेते हैं कि हमारे पास 2 कमरे हैं, ठीक है, जिनकी टोटल लेंथ है हमारे पास लेंथ कह लें या कुछ भी कह लें, हम उसको मीटर्स में काउंट कर लेते हैं, ठीक है, 1000 मीटर्स है दोनों की लेंथ, ठीक है, और एक साइड की लेंथ हमने कह दिया कि 700 है, सॉरी हम लोगों ने 100 मीटर्स लिए, ये हमने कह दिए 2 रूम्स है, ठीक है, एंड इनके टोटल लेंथ हमने कह दी कि ये 1000 मीटर्स है, ठीक है। और अब उसके बाद क्या बता दिया, एक और वैल्यू बता दी कि एक जो कमरा है वो 700 मीटर्स का है, ठीक है, तो दूसरा रूम कितना होगा। इट मीन्स आपको जस्ट 1000 के अंदर से 700 माइनस करना पड़ेगा और जो रिमेनिंग आएगा वो दूसरे की लेंथ होगी। इसी तरह से जो हमारे पास चेंज यहाँ प्रोड्यूस हुआ है उसको भी सिंपली इसी तरह से हम लोग करेंगे काउंट कि इतनी सी लेंथ बच गई, लेकिन टोटल लेंथ अब हमारे पास कितनी है, L, ठीक है, उसमें से हम अगर इतनी लेंथ माइनस कर दें तो वो किसके इक्वल आएगा, डेल L के इक्वल, मतलब पूरी लेंथ में से इतना पोर्शन माइनस कर देंगे, हमारे पास बाकी रिमेनिंग पोर्शन की लेंथ आ जाएगी कि इतना चेंज प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रेस किस तरह से आता है। स्ट्रेस की जो वैल्यू है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसका वही हमारे पास फॉर्मूला रहेगा एंड इट विल बी F/8, ठीक है। हमें जस्ट जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, टेंसाइल स्ट्रेन। अब टेंसाइल स्ट्रेन किसके इक्वल होता है, टेंसाइल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। सिंपली इनके ही फॉर्मूलाज को यूज किया, लेकिन हम लोगों ने जस्ट वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए फॉर चेंज इन लेंथ, ठीक है। सो चेंज इन लेंथ हमारे पास कितना आया है, L माइनस L नॉट, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे आ गई L माइनस L नॉट, और हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ थी वो बार की कितनी थी, दैट वाज L नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल जो लेंथ आई है दैट इज L नॉट। अब ये हमारे पास जो L माइनस L नॉट है वो किसके इक्वल है, वो चेंज इन लेंथ के इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, टेंसाइल स्ट्रेन भी फाइंड आउट कर लिया कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल्स टू टेंसाइल स्ट्रेन। सो अब हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू भी आ गई दैट इज F/A, एंड हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू भी आ गई दैट इज डेल L ओवर L नॉट। सो इसको हम इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे एंड देन वी कैन गेट द यंग मॉड्यूलस Y। सो स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, F/A, ठीक है, एंड स्ट्रेन कितना है, डेल L ओवर L नॉट। सो यहाँ से इसको रेस कर लेते हैं। अब इसको हमने जस्ट रीअरेंज करना है, किस तरह से करेंगे, F/A मतलब F/A पूरा, ठीक है। अब जो चीज़ डिवीजन में आ रही है इट मीन्स कि वो इस तरह डिवाइड होगी, ठीक है, तो क्या होगा, डेल L ओवर L नॉट, ठीक है। और डिवीजन में एक चीज़ आ रही है एंड उसके बाद फिर डिवीजन में आ रही है, इट मीन्स
अगर हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगर एक चीज़ डिवीजन में आ रही थी वो डिवीजन में ही रहेगी, अब उसकी डिवीजन में भी जो चीज़ आएगी वो ऊपर जाके बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास एल नोड है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इससे क्या बनेगा, एफ एल नोड ओवर ए डेल एल इक्वल्स टू वाई। सो ये आ गया हमारे पास यंग मॉड्यूलस कांस्टेंट, ठीक है, जिसमें अगर हमारे पास डायरेक्टली स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज नहीं गिवन एंड हमें जस्ट फोर्स की वैल्यू बता दी गई है, लेंथ बता दी गई है कि इतनी ओरिजिनल लेंथ थी, एरिया बता दिया गया एंड चेंज इन लेंथ बता दी गई है, देन वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द यंग मॉड्यूलस वाई, ठीक है। सो अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट वैल्यूज नहीं है तो हमारे पास अदर वे जो फाइंड आउट करने का है वाई, दैट इज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास इन सब में से कोई चीज़ें जो है, लेट्स सपोज चेंज इन लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या बता दिया जाएगा, y बता दिया जाएगा एंड उससे भी हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को यूज़ करके डिफरेंट चीज़ों की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास कितनी चीज़ें आ रही हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इन 4 की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट की जा सकती हैं बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला, अगर हमें यंग मॉड्यूलस की वैल्यू गिवन हो। और यंग मॉड्यूलस का भी जो हमारे पास आएगा यूनिट, वो क्या होगा कि स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन द सेम क्वांटिटी। जो रेशियो होती है सेम क्वांटिटी, उसका कोई यूनिट नहीं होता। इट मीन्स सिर्फ स्ट्रेस का यूनिट रहेगा। तो स्ट्रेस का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड टेंसाइल का तो कोई यूनिट ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट मेंशन कर रही हूँ, नो यूनिट्स आपने लिखना नहीं है, ठीक है। इट मीन्स जो ओवरऑल हमारे पास यूनिट आएगा दैट विल बिकम इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये था हमारा टॉपिक दैट व्हाट इज़ द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में हमने पढ़ लिया कि अगर हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो स्ट्रेन ज़रूर प्रोड्यूस होगा एंड स्ट्रेन और स्ट्रेस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ये सब कुछ एक लिमिट के अंदर होगा, ठीक है। लिमिट से जैसे ही हम लोग क्रॉस करेंगे, उस लिमिट को क्रॉस करना चाहेंगे, तो हमारी जो बॉडी है वो अगेन अपनी फॉर्म को नहीं बरकरार रख सकेगी जब हम उस पे से फोर्स लगाना बंद कर देंगे, ठीक है। सो जितना भी काम होना चाहिए इट शुड बी इन लिमिट्स, ठीक है। हर काम जो है वो लिमिट्स में होना चाहिए। इसी तरह से जो फिजिक्स है, फिजिक्स में भी हर लॉ जो है यही बताता है कि एक लिमिट में रह के काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हुक्स लॉ भी हमें ये बता रहा है कि लिमिट के अंदर रह के अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्ट्रेन होगा, ठीक है। सो उसी पे बेस करते हुए हमारे पास जो कांस्टेंट आ रहा था, जो हमें एक इलास्टिक लिमिट बता रहा था, वो था यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। वो उसको हमने नेम दे दिया था या स्पेसिफाई कर दिया था कि इट इज़ द यंग मॉड्यूलस कांस्टेंट, ठीक है। एंड देन हमने उसको फाइंड आउट कर लिया कि दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन एंड उनकी हमने फर्दर फार्मूला से उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। एंड अब हमारे पास एक दूसरा फार्मूला भी आ गया जिसके अकॉर्डिंगली हम y को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। सो दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर।